हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कार का साइड मिरर के बारे में और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसका इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं राइट साइड वाला मिरर। तो आपने देखा ही होगा ड्राइवर अपने सीट में बैठ के बटन दबाता है और कार का मिरर जो है एडजस्ट हो जाता है। तो ये फ्रंट व्यू है, आगे से देखिए तो बड़ा बढ़िया लगेगा और इसको अगर कवर हटा दीजिए तो कुछ ऐसा दिखेगा। और पूरा जब कवर हटा दीजिए तो ये जो है एक्चुअल जिसको कि आप ढांचा बोल सकते हैं, इसी ढांचे पे सब कुछ फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जो वाइट वाला पार्ट देख रहे हैं उसी पे आईना जो है, कार का जो आईना है उस पे ही फिक्स होता है। और देख रहे हैं ये कैसे हर एक एंगल में घूम रहा है। तो यहाँ पे जो सेंटर स्क्रू है वो उसको पकड़ के रखता है और वहाँ पे कुछ ऐसा एकदम कर्व्ड से जैसा स्ट्रक्चर है जो सेंटर स्क्रू में फिक्स है। उसी के कारण ये जो है एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट होता है और मिरर भी उसी तरह एडजस्ट किया जाता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे जो है इसको अच्छे से खोल के अंदर का मैकेनिज्म देखेंगे। बाय द वे यहाँ पे जो अभी आप देख रहे हैं ये 3 वायर्स हैं। 3 वायर्स में जो है एक वायर जो है कॉमन वायर है जो इसको कि ग्राउंडेड रखना है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और 2 जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, उससे पोलैरिटी डिसाइड होगा कि मोटर जो है अंदर में 2 मोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप का चार्जर उठा लिया है जो कि करीब करीब 19 वोल्ट सप्लाई देता है। ये कोएक्सियल चार्जर है जिसमें कि बीच वाला पार्ट जो होता है वो प्लस होता है और बाहरी पार्ट जो होता है माइनस होता है। ये देखिए यहाँ पे अभी मूवमेंट होने लगा जैसे ही मैंने टर्मिनल को कनेक्ट किया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वाइट पार्ट पे ध्यान दीजिए, वो वाइट पार्ट देखिए एक साइड टिल्ट हुआ, अभी नीचे की तरफ टिल्ट हुआ। तो इसी तरह से जब अंदर से जो चालक होता है, जो गाड़ी चालक, जो वाहन चालक होता है, अंदर से जब बटन दबाता है ऊपर नीचे दाएं बाएं एडजस्ट करने के लिए, तो इसी तरह से कनेक्शन अंदर में क्रिएट होता है उन चारों बटन से। और उसी हिसाब से जो है मिरर फिक्स कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पे, जिस भी एंगल से चालक को पीछे का जो है गाड़ी आता जाता दिख सके। तो दोस्तों अभी तक आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि भाई कनेक्शन में सिर्फ 3 ही वायर होता है और उसी का उलट-पुलट करने से जो है मिरर जो है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट इसी तरह से टिल्ट होके उसको जो है एडजस्ट किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग और इसमें डीप डाइव करेंगे, इसको और ज़्यादा ओपन करेंगे और अंदर में जो एक्चुएटर है जिसको कि जो कि मोटर आप बोल सकते हैं नॉर्मल, इन जनरल में मोटर बोल सकते हैं। तो उस मोटर को खोलेंगे और मोटर से जो कनेक्टेड गियर सिस्टम है उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे वो गियर को रोटेट करता है। और गियर रोटेट होने के कारण ये जो है ऊपर का जो वाइट पैनल है ये हर एक डायरेक्शन में टिल्ट होता है। तो आप सोचिए मोटर जब रोटेट होता है सर्कुलर मोशन में, उससे उस गियर को पावर दिया जाता है और गियर इस तरह से वहाँ पे फिक्स किया गया है कि यहाँ पे ये जो ऊपर वाला वाइट वाला पार्ट है ये एक डायरेक्शन में टिल्ट होता है। तो चलिए गाइज अभी हम लोग इसको और ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो ये अभी ऊपर वाला पार्ट को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। इसमें जो बीच वाला स्क्रू है यही है मुख्य स्क्रू, जिससे कि इसको पकड़ के रखा गया है। इसका पूरा जो वाइट वाला ढांचा है उसको पकड़ के रखा गया और ये आ गया बाहर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कनेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे मुझे ध्यान रखना होगा कि ये टूट ना जाए। ये क्या आ गया बाहर खोल के? अच्छा, ये बीच वाला मैकेनिज्म मैंने बोला था ना, ये देखिए ये जो है थोड़ा सा कर्व था, उसी कर्वेचर के कारण जो है ये टिल्ट होता है। तो देखिए वो जो है उसका अपर पार्ट जो है कर्व्ड है और उसी से उसको बीच में होल्ड किया जाता है और तो वो हर एक डायरेक्शन में टिल्ट होता है। ये देखिए ये हो गया एक साइड का स्क्रू मैकेनिज्म। ये थ्रेडेड स्क्रू टाइप का है, तो क्लॉकवाइज होता है तो स्क्रू अंदर घुसने लगता है तो यानी कि वो टिल्ट होने लगेगा एक डायरेक्शन में। और दूसरा स्क्रू भी सेम तरह से काम करता है। यहाँ पे अंदर में एक और छोटा सा कैबिनेट है, इसको बोल सकते हैं एक्चुएटर और गियर कैबिनेट। तो बेसिकली यही है इसका कोर और जो वायर जो है सारे इसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम अलग है। यहाँ से अगर इस कोर पार्ट को निकाल लिया जाए तो बाहर में सिर्फ बचेगा इसका ढांचा।
तो आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये पार्ट निकल के आ गया। तो यही है बेसिकली कोर। ये थोड़ा सा अच्छे से पैक्ड रहता है और ये जो है सिर्फ ढांचा है। इसी ढांचे पे पूरा मैकेनिज्म फिट होता है और इसी पे बाद में ऊपर से जो चमकता हुआ कार का जो कवर होता है, जो मिरर का कवर, जिससे कि अच्छा एकदम बढ़िया लुक देता है, वो सब इसी के ऊपर फिक्स हो जाता है। तो वो हो गया एक तरह से ढांचा और ये हो गया एकदम कोर चीज़। तो इसको अब हम लोग खोलने जा रहे हैं। यहाँ पे एक क्लिप सिस्टम है, ये वाला क्लिप है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से उठाएंगे और ये खुल जाएगा। और यहाँ पे सीलिंग इसका जो है प्रॉपर होता है। अंदर में रबराइज्ड किनारा होता है, अंदर का जो एजेस है उस पर रबर दिया रहता है। तो उससे क्या होता है कि बरसात में अगर पानी वानी है तो वो अंदर नहीं आएगा। और इसके अंदर जो है गियर्स पे ग्रीस लगाया हुआ रहता है ताकि मूवमेंट प्रॉपरली हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा अंदर का पार्ट। दो मोटर्स है, दो मोटर्स के साथ गियर कनेक्टेड है। गियर के बीच में थ्रेडिंग वाला मैकेनिज्म बना हुआ है। अब ये दो स्क्रू टाइप का जो है, ये सब कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन बढ़िया प्लास्टिक का है। अब इसको जो अगर हम वहाँ पे फिक्स कर देंगे तो जैसे ही गियर रोटेट होगा काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत, घड़ी के डायरेक्शन में जैसे चलेगा तो वो स्क्रू को अंदर की तरफ खींचेगा, और घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चलेगा तो स्क्रू को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये कैसे काम करता है। हालांकि मैंने अभी एक ही जो थ्रेडेड स्क्रू मैकेनिज्म है डाला है। अरे ये इस वाले का कनेक्शन है। इसमें क्या है ना, वायर से पता करना होगा कौन सा मोटर किस वायर से एक्टिवेट हो रहा है। तो इसको आपको देख के पता करना होगा। उसको जब डीसी करंट दे के चलाएंगे तब उसको पता चलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गियर अभी बाहर आ गया था, ये इसलिए बाहर आ गया क्योंकि वो जो है कैबिनेट में फिक्स नहीं है। जब दोनों कैबिनेट हम लगाएंगे तभी जाके वो प्रॉपरली फिक्स होके चलेगा। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि इसको खोल के किसी तरह आपको दिखा पाए कि भाई कैसे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसको मुझे फिक्स करने दीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर तरीके से, ताकि आपको मैं ये दिखा सकूँ एकदम खुले हुए में ये कैसे काम करता है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पर जो है ना, ऊपर वाला जो वाइट पार्ट है उसको जब तक हम बीच में एकदम फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है साइड वाला मूव करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो पूरा ही इधर उधर मूव हो जाएगा। तो बीच वाला फिक्स होना चाहिए एकदम, तभी जाके वो गियर जो है प्रॉपरली उसको टिल्ट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। दोनों इस बार मैं दोनों थ्रेडेड स्क्रू को जो है गियर वाले पार्ट में लगा दिया हूँ। देखते हैं इस बार काम करता है कि नहीं। मोटर तो रोटेट कर रहा है, लेकिन चूंकि बीच वाला पार्ट फिक्स नहीं है इसलिए आपको मूवमेंट का पता ही नहीं चल रहा है। एक बार फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो इधर वाला पार्ट भी खुला हुआ है और ये जो पावर सिस्टम है इसको थोड़ा पकड़ के रखना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है। देखते हैं इसको इस तरह से अगर रखेंगे तो आपको शायद दिखे। नहीं, ये ऐसे नहीं रह पाएगा क्योंकि गियर भी उसके जगह पे फिक्स नहीं है, क्योंकि हमने पूरा चैसी ही खोल दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अब आखिरी उपाय यही है कि पूरा चैसी फिक्स करना होगा, क्योंकि गियर जो है वो चैसी के ही सहारे उसमें फिक्स रहता है, यानी कि इंटैक्ट रहता है, अपने जगह पे रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है। तो उसी तरह से मैं आपको दिखा पाऊँगा। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं इसको। नहीं, देखे आप पूरा घूम गया। तो यहाँ पे जब तक वो बीच से फिक्स नहीं रहता है वो वाइट वाला पार्ट, इसको कि मिरर फ्रेम बोलते हैं, मिरर बेस फ्रेम, जिस पे कि मिरर फिक्स होता है एक्चुअली, तब तक वो टिल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी मैं सब कुछ यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ और इस पार्ट को भी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं समय बचाने के लिए।
और एक बार चेक कर लेते हैं ये मोटर का रोटेशन, सब गियर वगैरह परफेक्ट है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड वाला चल रहा है, हाँ राइट भी चल रहा है, वो गियर थोड़ा सा ऊपर आ गया था, इसलिए ये देख रहे हैं दोनों गियर अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा था एक दूसरे के। और यहाँ पर इसको प्रॉपरली अलाइन करके क्लिप को प्रेस करेंगे तो पूरा चैसी जो है एक दूसरे से फिक्स हो जाएगा। और अब यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, कनेक्शन देने से ही आप देख रहे हैं ये टिल्ट करना शुरू कर दिया है, ये तिरछा अभी टिल्ट हो रहा है, साइड जा रहा है। तो बेसिकली इसी कारण से तो साइड मिरर लगाया जाता है, ताकि कोई भी एंगल में उसे एडजस्ट कर दिया जा सके। तो कितना अच्छा मैकेनिज़्म है कि ये किसी भी एंगल में जो है चालक जो है इसको एडजस्ट कर देगा, चाहे नीचे टिल्ट कर लो, चाहे दाएं टिल्ट कर लो, बाएं टिल्ट कर लो, ऊपर या नीचे की तरफ टिल्ट कर लो। जिस भी डायरेक्शन में टिल्ट करेगा उसको उस डायरेक्शन का रियर व्यू इमेजेस दिखेगा, जो रियर साइड में यानी कि पीछे का जो जितना सीन चल रहा है रोड पे या जहाँ पर भी, वो सब मिरर में प्रॉपरली दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो आवाज़ हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो जब थ्रेड जब कंप्लीट हो जाता है वो स्क्रू का, तो वो उसी पर स्लिप होने लगता है। तो ये बेसिकली आप कार में भी देखे होंगे कि एकदम एक्सट्रीम आप अगर उसको किसी एंगल में करेंगे तो वहाँ पर भी वो टक टक आवाज़ करने लगता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली यही है इसका मैकेनिज़्म, इसी तरह से मिरर टिल्ट होता है कार पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा मैकेनिज़्म समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। और अगर लगा तो इसको लाइक कीजिए भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप आगे आने वाले वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।